नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। नजर डालेंगे फाइनल कट में कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। श्रीनगर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गुलमर्ग में हुए आतंकी हमले में शहीद सैनिकों और पोर्टरों को श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवादी हमले में शहीद हुए सैनिकों और पोर्टरों को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। गुलमर्ग आतंकी हमले में शहीद हुए जवान को आज उनके पैतृक गांव वांगम शंगास में पूरे सैन्य सम्मान के साथ सुपुर्द खाक किया गया। इस अवसर पर सेना के साथ साथ पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद थे। शहीद जवान के नमाजे जनाजा में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और नम आंखों से शहीद जवान को अंतिम विदाई दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने गुलमर्ग हमले के बाद पाकिस्तान पर जमकर हमला किया। उन्होंने पिछले 30 सालों से बेगुनाह लोग मर रहे हैं ऐसा कहा और उन्होंने कहा कि इन्हें कौन मार रहा सबको पता है। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बनने वाले नहीं हैं, फिर पाकिस्तान ये हमले किसके लिए कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना कश्मीर के भविष्य को खराब करने के लिए किए जा रही हमले हैं। उन्होंने कहा कि ये हमले तब तक बंद नहीं होंगे जब तक इसके लिए कुछ किया नहीं जाएगा। जनाब, 84 में से मैं देख रहा हूं ये आतंकवाद बंद नहीं हो रहा है। अरूज पे था उस वक्त, हमारे कई साथी शहीद हो गए, मगर ये बंद नहीं हुआ और ये हर साल चल रहा है, यानी कि बंद हुआ है। और जो इसको चलाने वाले हैं वो आपको मालूम है, वो ये समझते हैं कि इससे कश्मीर को पाकिस्तान से मिला देंगे। उस गलत फहमी में है। कश्मीर में 47 में फैसला कर लिया था कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना, और अगर वो समझते हैं कि इससे वो कुछ कर सकेंगे, वो सिर्फ अपनी बर्बादी और हमारी बर्बादी कर रहे हैं, मुसलमानों की सारी तबाही कर रहे हैं। उन्हें ये बंद करना चाहिए, क्योंकि अगर ये चलता रहेगा तो एक दिन आएगा जबकि ऐसी लड़ाई होगी जिसमें कुछ नहीं बचेगा। अगर ये वही चाहते हैं तो उसके लिए तैयार हो जाए, क्योंकि जब पानी उस घड़े में भर जाएगा और नहीं बर्दाश्त करेगा तो असर वही होगा। उनको देखना चाहिए कि क्या हो रहा है यूक्रेन में, उन्हें देखना चाहिए क्या हो रहा है शाम में, क्या हो रहा है ईरान पे आजकल, क्या हो रहा है फलस्तीन पे, क्या हो रहा है लेबनान में, और किस तरह बर्बादी हो रही है। क्या ये वही बर्बादी चाहते हैं? जो गरीबी है उसको और गरीब करना चाहते हैं। बंद करें, खुदा के वास्ते बंद करें। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने गुलमर्ग आतंकी हमले की निंदा की है। उन्होंने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि आए दिन पाकिस्तान कश्मीर घाटी में माहौल खराब करने के लिए साजिशें कर रहा है। भाजपा राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि जिसके हाथ में हथियार है और जो भारतीय नागरिकों को नुकसान पहुंचा रहा है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पाकिस्तान षड्यंत्र रच रहा है, पहले की तरह उसके सभी षड्यंत्र निष्फल होंगे। देश की सुरक्षा एजेंसियां, सुरक्षा बल मुस्तैद हैं। एक भी आतंकवादी बख्शा नहीं जाएगा। जिनके हाथों में हथियार हैं और भारत के नागरिकों पर हमले कर रहे हैं, उन्हें या तो जेल में पहुंचाया जाएगा या कब्र में लेटाया जाएगा। शांति बहाली हमारी सरकार की, भाजपा सरकार की वचनबद्धता है और हमने करके दिखाई। जम्मू कश्मीर में दशकों बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लोकतंत्र की जीत हुई है। गुलमर्ग में हुए आतंकी हमले के विरोध में जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी की गई। इस अवसर पर शिवसेना डोगरा फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने इस घटना की निंदा की और सरकार से आतंकियों और उनके मददगारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने खुफिया एजेंसियों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि घाटी में आए दिन आतंकी हमले हो रहे हैं और एजेंसियां मूक दर्शक बनी हुई हैं।
गुलमर्ग के अंदर एक और घटना घट गई। पहले 7 व्यक्ति गए, फिर गुलमर्ग के अंदर घटना घटी और एक बाहरी जो वहाँ बाल काटने का काम करता था उस पर भी फायरिंग हो गई। चुनाव के बाद सरकार आने पर लगातार घटनाएं घट रही हैं और कोई भी उस पर लगाम लगाने का प्रयास नहीं करना चाहता है। क्या खामियां हैं, किस तरह से हो रहा है? हमारा मनोबल बड़ा ऊंचा है, लेकिन घटनाएं क्यों घट रही हैं? कौन लोग हैं अंदर जो कश्मीर के अंदर बैठ करके उनका सहयोग करने का प्रयास कर रहे हैं? कौन लोग हैं? OWG ओवरग्राउंड वर्कर जो उनके साथ मिलकर के वेपन मुहैया करा रहे हैं, खाना मुहैया करा रहे हैं, उसकी पहचान करने की जरूरत है। और वो जो हमारी एजेंसीज जिनके माध्यम से हमको पूर्ण समाचार प्राप्त हो। कश्मीर घाटी में हो रही आतंकी हमलों के विरोध में राष्ट्रीय बजरंग दल का आज प्रदर्शन देखने को मिला। पाकिस्तान का झंडा भी जलाया गया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शर्मा ने घाटी में हो रहे आतंकी हमलों की निंदा की और सरकार से आतंकियों को खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की। एक हमला जो है वो सेना के जवानों के ऊपर किया गया, जिसमें 3 सेना के जवान जो है वो शहीद हो गए और उनके साथ ही 2 पोर्टल भी जो है वो शहीद हुए हैं और 2 जवान जो है गंभीर अवस्था में घायल हैं और उनका उपचार जो है वो हॉस्पिटल के अंदर चल रहा है। जब से एनसी सरकार का गठन हुआ है, जो 7वीं 8वीं घटना जो है वो कश्मीर के अंदर आतंकवादी हुई है, चाहे वो टारगेट किलिंग हो, चाहे वो सेना के ऊपर हमले हो। लगातार पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादी कश्मीर को दहलाने का काम जो है वो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं वो इसमें फेल नजर आ रही हैं। अप्रैल के महीने के बाद कश्मीर के अंदर कोई भी घटना जो है वो आतंकवादी घटना नहीं हुई थी। उसके बाद जम्मू के अंदर रुकी है तो कश्मीर के अंदर शुरू हो गई। तो लगातार जो स्टेटमेंट है कश्मीर के नेताओं के द्वारा दी जाती है, जैसे महबूबा मुफ्ती लगातार कह रही है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए, जब फारूक अब्दुल्ला ने भी कह दिया कि पाकिस्तान के साथ तब तक बातचीत नहीं होगी जब तक आतंकवाद को वहां से रोका नहीं जाता। तो ये महबूबा मुफ्ती लगातार इस प्रकार के बयान देकर उग्रवादियों का मनोबल जो है वो बढ़ाने का काम कर रही है और लोकल मिली भगत जो है इसके अंदर जो है वो है। वहां के कुछ लोग इन आतंकवादियों को पनाह देने का काम, उनको खाने पीने का, उनको पैसा जो है मुहैया करवा रहे हैं। शिवसेना यूबीटी की जम्मू कश्मीर इकाई द्वारा जम्मू में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष मनीष सानी सहित अन्य पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आतंकवादियों के साथ लोहा लेते हुए अपनी जान गंवाने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष मनीष सानी ने जम्मू कश्मीर में हो रहे आतंकी हमलों की निंदा की और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से आतंकवाद को खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की। पीसीसी अध्यक्ष करा साहब ने आज शिवसेना यूबीटी प्रदेश कार्यालय के अंदर आज यहाँ पर जो है प्रदेश नेताओं द्वारा आतंकवाद से लड़ाई के दौरान, आतंकवाद के खात्मे के दौरान जो है हमारे जो वीर जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। आपने देखा कि गत दिवस भी कश्मीर के गुलमर्ग में पाक सीमा से सटे इलाके के पास सेना के काफिले पर जो है आतंकवादी हमला होता है। 2 वीर जवान हमारे सेना के जवान को जो है शहादत देनी पड़ती है। इसके साथ ही पिछले 7 दिनों की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर 4 बड़े आतंकवादी हमले होते हैं, जिसके अंदर 10 निर्दोष और निहत्थे लोगों को आतंकवादियों द्वारा अपनी गोलियों से जो है छलनी कर उनकी हत्या कर दी जाती है। 2024 में अभी मात्र 10 महीने का समय बीता है, 20 हमारे जवानों ने जो है वो शहादत दी है आतंकवाद से लोहा लेते हुए। तो शिवसेना आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, देश के गृह मंत्री जी से अपील करती है, हम निवेदन करते हैं कि वह कश्मीर की तरफ भी, जम्मू कश्मीर की तरफ भी अपना ध्यान जो है वो केंद्रित करे। पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी ठिकाने हैं, जो लॉन्चिंग पैड है, उनको जो है उस पर जोरदार सर्जिकल स्ट्राइक की शिवसेना मांग करती है। इसके साथ ही जानकारियां मिली हैं कि कश्मीर के अंदर
एक कुछ नए आतंकवादी संगठन जो है वो पनपने लगे हैं, अपना फन फैला रहे हैं। हमारी मांग है कि इनके जहरीले फन को इससे पहले कि ये जहर उगलना शुरू करे, इनको जो है कुछ सख्ती के साथ कुचल दिया जाना चाहिए। जम्मू में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी शिकस्त के बाद पार्टी मंथन में लगी हुई है। भले ही कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन सरकार में हिस्सा हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में मात्र 6 सीटें जीती हैं, जिससे पार्टी में घमासान मचा हुआ है। इसको लेकर पार्टी द्वारा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया है, जो चुनाव में मिली हार की समीक्षा कर रही है। आपको बता दें कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के चेयरमैन रविंदर शर्मा का कहना है कि इस संदर्भ में बैठक की गई, जिस बैठक में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तारिक अहमद कर्रा और चुनाव में उतरे सभी प्रत्याशी भी शामिल रहे। पीसीसी अध्यक्ष कर्रा साहब ने आज तमाम जो कैंडिडेट हैं कंटेस्टिंग हमारी पार्टी के जम्मू प्रोविंस के, उनको न्योता दिया है और हर एक से इंडिविजुअल एक्सपीरियंस भी पूछा जा रहा है। क्या वजूहत रही कि जिसकी वजह से लास्ट में जो है हमारा अच्छा माहौल होने के बावजूद, परिवर्तन की एक लहर होने के बावजूद नतीजे उस तरह के उम्मीद के मुताबिक नहीं आए, तो किस किस जगह क्या क्या वजूहत भी हुई और क्या कारण रहे, उन तमाम पे अपना व्यूज़ जो हैं कैंडिडेट्स जो है शेयर कर रहे हैं। और जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के हम लोग हैं, हमें भी बुलाया गया है कि हम उन चीज़ों को वॉच कर रहे हैं। तो क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कारण रहे, उनकी आज चर्चा हो रही है, जिस पे जो है आगे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी और भी ज़िलों में जा कर के सब लोगों से, असेंबली लेवल के लीडरों से, वर्करों से मिल के तो हम पार्टी को अवगत कराएंगे कि क्या क्या कारण रहे जिस वजह से नतीजे इस तरह के आए। कौन कौन लोग इस मीटिंग में इस मीटिंग में तमाम वो कैंडिडेट्स हैं जो कांग्रेस पार्टी ने खड़े किए थे जम्मू सूबे के अंदर। हर कैंडिडेट्स अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लेवल के ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन जो बनी और कैंपेन के दौरान क्या क्या नैरेटिव रहे, क्या क्या और वजूहत रही, उन तब सब पे चर्चा हो रही है। कैसे चुनाव लड़े, कहाँ पे कोलिशन और अलायंस थी, कहीं पे फ्रेंडली था, इन सब चीज़ों पे चर्चा हो रही है ताकि पार्टी को जो जानकारी मिले कि क्या वजूहत रही ओवरऑल इलेक्शन के रिजल्ट्स आने की। भाजपा द्वारा अखनूर में मतदाता अभिनंदन सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना, अखनूर के विधायक मोहन लाल, भाजपा विधायक श्यामलाल और पूर्व विधायक राजीव शर्मा और पूर्व विधायक डॉक्टर कृष्ण लाल सहित तो बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा को वोट देने के लिए जम्मू और कश्मीर संभाग की जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि वोट शेयर के लिहाज से भाजपा जम्मू कश्मीर पहली पार्टी बन गई है। अखनूर के विधायक मोहन लाल ने अखनूर के मतदाताओं के साथ पार्टी नेतृत्व का भी आभार जताया कि पार्टी ने उन पर भरोसा जताकर अखनूर की जनता की सेवा करने का अवसर दिया। बनाया जम्मू कश्मीर 26.6% वोट टोटल जम्मू कश्मीर जिन्ना वोट पिया 26.6% वोट लिए भारतीय जनता पार्टी सब तो बड़ी पार्टी बनी है जम्मू कश्मीर आई। में जम्मू कश्मीर की जनता का शुक्रिया अदा करना, मैं शुक्रिया अदा करना अखनूर की जनता का, मैं शुक्रिया अदा करना जम्मू जड़ा साड़ा डिस्ट्रिक्ट सांबा, कठुआ, बनी, बिलावर, बसोली, उधमपुर, रियासी, डोडा, किश्तवाड़, सुंदरबानी, कालाकोट, रजौरी, पुंछ और कश्मीर दे उन्हें लोगों का भी जिन्हें भारतीय जनता पार्टी दे कमल दे फुल्ले दा बटन दबाइए जम्मू कश्मीर बीजेपी की सब तो ज्यादा वोट लेने वाली पार्टी का खिताब दिलाया। इस मौके पर मैं भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का जिहड़ा श्रेष्ठ नेतृत्व है उसके माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, साढ़े माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और इत्थों दे साढ़े प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान रविंदर रैना जी, साढ़े जेड़े इत्थों दे बाकी जेड़े वरिष्ठ नेता
भ्रिष्ट नेतृत्व है उनका बहुत बहुत धन्यवादी हाँ कि ब्रेक के बाद अब सबका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। शपथ ग्रहण करने के बाद विधायकों द्वारा अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्य करने शुरू कर दिए हैं। इस कड़ी में बिश्ना के विधायक डॉक्टर राजीव भगत ने आज हरसा दब्बड़ जाने वाली सड़क पर ब्लैक टॉपिंग का कार्य का शुभारंभ करवाया। सड़क के मरम्मत के इस कार्य में 16 लाख की लागत आएगी। इस अवसर पर डीडीसी सदस्य धर्मेंद्र कुमार सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। हम सब मिलके हमारे साथ हमारे डीडीसी जी, पंडित नारायण दास शर्मा जी, हमारे सरपंच साहब और सारे प्रोमिनेंट लोग जितने भी हैं हम इकट्ठे होकर इस सड़क का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। ये काफ़ी पुरानी डिमांड थी लोगों की, आज इसका हम शुभारंभ कर रहे हैं। और इसके साथ हमने एक निर्णय लिया है कि जैसे आने वाले 5 सालों में मेरा लक्ष्य है कि हर गांव को जो सड़कों के साथ जोड़ना है, जो प्रायोरिटी रहेगी। कि मैंने इलेक्शन में गांव में जब मैं कैंपेन करता था तो मैंने जगह देखा कि वहाँ सड़कों की खस्ता हालत है, और मेरी प्रायोरिटी जो रहेगी जो खस्ता सड़कों की हालत है उनको आने वाले 5 सालों में जो उसको टारगेट हो रखा है पूरा किया जाए। बहुत पुरानी मांग थी हरसा दब्बड़, ये पेट्रोल पंप से सीधा जो गारूराम के घर के पास ये रोड था, तो पिछले दिनों जहाँ पे कंकरा शंकरा डाला गया, आज यहाँ ब्लैक टॉपिंग का काम जो है ये किया जाएगा। गाँव से निकलते ही कुछ दूरी तक ये 14 फुट चौड़ा जो रोड बनाया जाएगा। उसके बाद इसकी चौड़ाई जो है 11 फुट है, क्योंकि ये मैं तो सबसे पहले शुक्रिया करता हूँ इन लोगों का जिन्होंने ये रोड छोड़ा था। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पे ये रोड इन लोगों की देन है कि इन्होंने ये छोड़ा और वैद्य विष्णु दत्त ने ये रोड बनाया। उसके बाद अब यहाँ मुझे लगता है कि 25-26 साल के बाद जहाँ पहली बार ब्लैक टॉपिंग जो है वो होने जा रही है। हीरानगर के विधायक एडवोकेट विजय शर्मा ने कस्बे में वार्ड नंबर 10 का दौरा किया। इस दौरान विधायक ने उपजिला अस्पताल वाली गली में पानी की निकासी के लिए करीब 60 लाख रुपए की लागत से बनने वाले डीप ड्रेन के निर्माण कार्य को शुभारंभ किया। डीप ड्रेन के निर्माण कार्य को शुरू करवाने के लिए स्थानीय लोगों ने विधायक का आभार जताया। ये जो यहाँ हॉस्पिटल के साथ एक हमारा रास्ता है, तो पूरे शहर का, पुराना शहर जितना हमारा जो रास्ता हॉस्पिटल को जाता है, लोगों को आने जाने के लिए यही एकमात्र रास्ता है। और दूसरा ये जो हमारा हायर सेकेंडरी स्कूल है, टाउन के जितने हमारे बच्चे हैं वो इसी रास्ते से जाते हैं। और अक्सर देखने में आया कि ये बरसात के दिन जब होते हैं तो यहाँ पानी स्टैग्नेशन उसकी रहती है, हमारे बच्चों के लिए पैदल निकलना बड़ा मुश्किल होता है। हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे लोग, गरीब लोग हैं जिनके लिए ना तो अपना कोई कन्वेंस है, स्कूटर मोटरसाइकिल नहीं है। जब भी बरसात का सीजन हो तो हॉस्पिटल में उनको बीमार हो जाता है। वार्ड नंबर 10 का महला है, इसका जो ड्रेन सिस्टम है, इसका यहाँ पहले जो इसमें जो ड्रेनेज सिस्टम है वो सारे का सारा दावा कह सकते हैं कि 35 साल पहले ड्रेनेज सिस्टम था, वो सारा डिफॉल्ट। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल शास्त्री नगर जम्मू द्वारा दिवाली मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य शिक्षा अधिकारी जम्मू जगदीश पादा ने किया। मेले में स्कूल की छात्राओं ने अपने स्टॉल पर विभिन्न कलाकृतियों तथा खेल और खाद्य पदार्थ प्रदर्शित किए। स्कूल की प्रिंसिपल अनु भारद्वाज ने छात्रों और स्टाफ को प्रोत्साहित करने के लिए अपना बहुमूल्य समय देने के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी जम्मू का आभार जताया। ये हर साल की तरह जैसे प्रिंसिपल मैम ने बताया कि बच्चे जहाँ पर दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इसके बाद इनको पूजा हॉलीडेज़ हो जाएंगी, तो पूजा हॉलीडेज़ से पहले ये एक दिन जो है दिवाली सेलिब्रेशन का पूरा स्टॉल्स वगैरह लगाते हैं। और स्टॉल्स लगाने के बाद ये पूरे बच्चे जो इस स्कूल के हैं वो इनके स्टॉल्स पे आते हैं, अपनी मनपसंद चीज़ को खरीदते हैं, खाते हैं और एंजॉय करते हैं। हम अपनी तरफ से भी इस स्टाफ को, इन बच्चों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं कि ये इसी तरह से इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करते रहें और बच्चे जो हैं वो हर साल दिवाली को सेलिब्रेट करें और खुशी खुशी सेलिब्रेट करें, क्योंकि ये जो एक इनको हुनर दिखाने का मौका भी मिलता है। और साथ में जैसे आत्मनिर्भर भारत का मिशन चल रहा है, उसमें ये बच्चियां हमारी आत्मनिर्भर हो रही हैं, अच्छी अच्छी डिशेस को खुद तैयार किया हुआ है। और मैं कुछ स्टॉल्स पे गया
मैं खुद हैरान रह गया कि हमारे बच्चे जो हैं वो इतने काबिल हैं कि इन्होंने इतनी अच्छी डिशेस को बना लिया है। और ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि इनकी आने वाली ज़िंदगी जो है वो बहुत कामयाब हो और शुभकामनाएं इनको दें। हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पर दिवाली का, और इसमें बच्चे दिए, तोरण और बहुत सी चीज़ें, लैंटर्न्स, दिए, सब कुछ बना के खुद डिस्प्ले करते हैं। इनफैक्ट ये खाने का बहुत सामान ये खुद बना के यहाँ डिस्प्ले करते हैं, यहीं पर बना के यहाँ डिस्प्ले किया। एक टैलेंट भी है बच्चों के लिए, एक अपॉर्चुनिटी भी है बच्चों के लिए कि ये फील्ड में आगे निकलें, आगे तरक्की करें। और ये बच्चे जो बड़ा मतलब मेहनत करके ये छोटी छोटी चीज़ें खुद बना के यहाँ डिस्प्ले कराते हैं, एक सेल्फ अर्निंग भी होती है, अपने स्किल्स को शो करते हैं, टैलेंट को शो करते हैं, जिससे कि बच्चे आगे निकलें। ये एक बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मैं चाहती थी कि बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, स्कूल्स में ही मिले, ताकि जब वो आगे फ्यूचर में तरक्की करने लगे तो उनके पास एक फीडबैक होगा पीछे से कि हम ये काम कर रहे थे। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट। और ये एक ऐसा त्यौहार है कि सब बच्चों को सबको मिलके मनाना चाहिए। खुशियाँ हम खुशियाँ ही बांट रहे हैं, सब मिलके मना रहे हैं। ठाकुर हूँ। तो आज हमारे स्कूल में शास्त्री नगर गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल शास्त्री नगर में दिवाली मेला मना रहे हैं। हम ये सब दिवाली मेला हमारे होम साइंस के स्टूडेंट्स ने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे बहुत से अलग अलग चीज़ें यहाँ पे जो हैं वो बनाई गई हैं। तो ये हमने यहाँ पे कुछ आलू बनाए हुए हैं। तो कुछ वर्ष पहले तक अंगदान को लेकर कई प्रकार की भ्रांतियों के शिकार जम्मू के लोगों में जागरूकता आ रही है। अब जम्मू के लोग अंगदान के लिए लगातार आगे आ रहे हैं। जम्मू के जीएमसी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नरेंद्र सिंह के मुताबिक अभी तक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जम्मू में 26 लोगों ने अपनी किडनी दान की है और इनका सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट भी हुआ है। इसके साथ ही 37 लोगों ने मरणोपरांत अपनी आंखों का दान किया, जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया है। तो डाटा हमारा आज तक 26 ट्रांसप्लांट्स हुए हैं किडनी के, जो कि हमारे एडजेसेंट हॉस्पिटल जो है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वहाँ में और वहाँ की नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी टीम मिलके करती है। और कॉर्नियल ट्रांसप्लांट अभी तक टोटल हो चुके हैं 37, जो हमारे यहाँ पर उन महान आत्माओं और महान फैमिली मेम्बर्स जो कि मरणोपरांत अपने कॉर्निया ट्रांसप्लांट के लिए देते हैं, उनकी वजह से जीएमसीएच में ही ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट के तहत ये ट्रांसप्लांटेशन होती है, जो कि अब तक 37 है। आप अगर ये ट्रेंड्स देखेंगे तो खुद ही पता लग जाएगा कि ये चीज़ जो है अब सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है और आगे बढ़कर आ रही है और दान दे रही है। तो उसी तरीके से आपके माध्यम से मैं जो भी सुनने वाले हैं उनसे यही प्रार्थना करूंगा कि ये शरीर मिट्टी बन जाता है, और मिट्टी बनने से पहले अगर हम इस शरीर के अंग दान करके किसी का शरीर उसके जीवन को आगे ले जाने के लिए काम आ सके, तो इससे बड़ी सोच, इससे बड़ी विचार, इससे बड़ी दान हो ही नहीं सकता है। तो एक हमारे आईसी डिपार्टमेंट में ये कहा जाता है कि जीते जीते रक्तदान और मरणोपरांत अंगदान, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी सोसाइटी को गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।